हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एक बार फिर आप लोग के बीच अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। तो मैं फिर आप लोग के बीच आया हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही थी हम लोगों की। आई होप पिछली क्लास आप लोग को ज़्यादा समझ में आई होगी। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में बताया था कि वास्को डी गामा जो गुजराती पथ प्रदर्शक इब्न मजीद के साथ उसकी सहायता से पश्चिमी तट पर भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। ठीक है। तो उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। इसका स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने किया। इसने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना मुनाफा कमाया। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा कि केप ऑफ गुड होप जिस रास्ते से वास्को डी गामा आया उसको केप ऑफ गुड होप के नाम से क्यों पड़ा उसका नाम? क्योंकि बार्थोलोमेओ डियाज नामक एक पुर्तगाली व्यापारी था जो 1488 ईस्वी में वास्को डी गामा से पहले उस जगह पर पहुंचा, इसलिए उसका नाम केप ऑफ गुड होप पड़ा। ठीक है। राजकुमार हेनरी पुर्तगाल का एक नाविक था। जो अपना सारा जीवन भारत के नए समुद्री मार्गों की खोज में व्यतीत कर दिया। फिर आपने पढ़ा पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य क्या था। इसका क्या स्पष्ट मंतव्य मतलब क्या हो गया कि पुर्तगालियों की असली मंशा क्या थी? पुर्तगालियों की असली मंशा थी ईसाई मत का प्रचार करना और भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तित करना। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा। फिर मैंने बताया कि जो क्या नाम है, हाँ, वहाँ पे जमोरिन जो था उसका क्या है, मैंने बताया था कि वास्को डी गामा से क्या था व्यक्तिगत मतलब कहते हैं कि उसका अच्छा संबंध नहीं था। वास्को डी गामा से अच्छा संबंध नहीं था। तो जब वहाँ पे क्या नाम है उसके बंदरगाह पे जमोरिन जो है जब वहाँ फितोरिया जब उसका फितोरिया मतलब बंदरगाह को ही कहा जाता था। तो फितोरिया जब उसने बोला कि मेरे बंदरगाह पे मुस्लिम को रोक दिया गया, मतलब मुस्लिम व्यापारियों को इसने रोक दिया। किसने? जमोरिन ने। जमोरिन जो वहाँ का शासक था, कहाँ का? कालीकट का जो शासक था जमोरिन, वो अपने बंदरगाह पे क्या नाम है मुस्लिम व्यापारियों को व्यापार करने से मना कर दिया। तब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे पुर्तगालियों ने गोलीबारी की तथा कोचीन राज्य और कालीकट राज्य दोनों में आपसी मतभेद थे पहले से ही। तो उसका अवसर उठाकर वहाँ कोचीन राज्य के मालाबार क्षेत्र में अपना पहला किला स्थापित कर दिया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। एक ब्रीफ मैंने बता दिया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? अगले पुर्तगाली व्यापारी के बारे में हम जानेंगे जो है। ठीक है, आप लोग अगले के बारे में जानेंगे। मैं तब तक इसको मिटा देता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला मैं बताने जा रहा हूँ। 1 मिनट। हाँ तो भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे अगले शासक के बारे में। अगला शासक है, अब हम लोग पहले चलेंगे घटनाचक्र पूर्वालोकन से। घटनाचक्र पूर्वालोकन से हम लोग पढ़ेंगे 1505 ईस्वी में। यहाँ से लिखिएगा 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को, ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बनकर आया। पहला प्रथम वायसराय में पूछ सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं लिखा रहा हूँ। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। ठीक, अब अगला टॉपिक क्या है? अल्मीडा
ने, ठीक है, क्या किया, अल्मीडा ने व्यापारियों के हितों की, व्यापारियों, ठीक है, व्यापारियों के हितों के परिप्रेक्ष्य में, के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, हिंद महासागर में प्रभुत्व, हिंद महासागर में प्रभुत्व, हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, ब्लू वाटर पॉलिसी, अर्थात क्या है, अर्थात नीला जल नीति, का प्रतिपादन किया, ठीक है, नीला जल नीति का प्रतिपादन किया, ठीक है, ये हो गया। अब यहां तक अल्मीडा के बारे में हम लोग अब ब्रीफली जानते हैं। ये था आपका किसका, घटना चक्र से, ये था इसका घटना चक्र का सॉरी स्टेटमेंट, ये घटना चक्र का। अब हम स्पेक्ट्रम से समझाने की कोशिश करेंगे, कि अल्मीडा जो आया तो उसने क्या क्या किया, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे पुर्तगाली भारत का नया इतिहास वर्ष 1505 ईस्वी में, ठीक है, प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाली फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के बारे में हम जान रहे हैं कि 1505 ईस्वी में भारतीय इतिहास का नया इतिहास प्रारंभ हुआ। 1505 ईस्वी में जब पुर्तगाली सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया, जब पुर्तगाली सम्राट ने भारत में 3 वर्षों के लिए गवर्नर नियुक्त किया, तो गवर्नर पहला कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, ठीक है, और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा एवं शक्ति प्रदान की गई। पुर्तगाली हितों को ध्यान में रखते हुए उसे पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। और क्या नाम है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा नवनियुक्त करोगे तो पता ही है तुम आप लोग को, ठीक है। और उसे क्या किया गया, अदन, देखो फिर इसे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को क्या कहा गया, अदन, अरमुज और मलक्का, अदन देखिएगा किसको चीज को, अदन, अरमुज, ठीक है, अदन, अरमुज, ठीक है, अरमुज, यो मलक्का, ठीक है, मलक्का है ना, नहीं सॉरी, मलक्का, ठीक है, मलक्का, अदन, अरमुज और मलक्का, समझा रहा हूँ, ये भी पॉइंट है। अदन, अरमुज और मलक्का में क्या किया गया, को जब्त करके मुस्लिम व्यापारियों को बर्बाद करने का निर्देश दिया गया, किसके द्वारा, वहां का जो सम्राट था, इसे यहाँ वायसराय भेजा था, वायसराय बनाकर भेजा था। तो सम्राट का क्या आदेश था, अदन, अरमुज और मलक्का के जो मुस्लिम व्यापारी हैं उनको नष्ट करना या बर्बाद कर देना था। उसने इसी मंतव्य से इसे यहाँ भेजा था। तो और उसे अंजादीवा कोचीन लिखेगा, उसे अंजादीवा, ठीक है, अंजादीवा, सॉरी यहाँ से नहीं लिख देता हूँ, अंजादीवा कोचीन, अंजादीवा कोचीन, कन्नानोर,
नौर, ठीक है, कन्ना नौर, इसी को बोलते हैं कन्नौर, इसी को कन्ना नौर को बोलते हैं कन्नौर, ठीक है। और किलवा में, और इसमें किलवा एक क्षेत्र है, सब टोटल एक क्षेत्र है, अंजादीवा, कोचीन और कन्नानौर और किलवा। इसमें ये याद रखिएगा क्योंकि ये चीजें पूछी जा सकती है, स्पेक्ट्रम से समझा रहा हूँ सब, मेन चीजें बता दे रहा हूँ कि उसे इसलिए भेजा गया था कि मुस्लिम जो व्यापारी हैं उनको नष्ट करने के लिए भारत में, और प्रथम वायसराय के रूप में भारत में गवर्नर बनाकर भेजा गया था, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे अदन, आरमुज और मलक्का में, अदन, आरमुज और मलक्का में को जब्त करने के लिए भेजा गया था, और वहां से मुस्लिम व्यापारियों को, यहाँ से मुस्लिम जो है, मुस्लिम, यहाँ से मुस्लिम मुस्लिम व्यापारियों उनको नष्ट करने के लिए, ठीक है, नष्ट करने के लिए यहाँ से मुस्लिम व्यापारियों को नष्ट करने के लिए भेजा गया था इस जगह पे, अदन, आरमुज और मलक्का में। और फिर अंजादीवा, कोचीन, कन्ना रोड और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी है। यहाँ पे किलेबंदी कहाँ ये आ सकता है कि कहाँ किलेबंदी की सलाह दी गई थी, तो आप बोलेंगे किलेबंदी की सलाह, ठीक है, किलेबंदी की सलाह दी गई थी किसके द्वारा, वहां के सम्राट के द्वारा, किसके, पुर्तगालियों के सम्राट जो थे उन्होंने इसको भेजा था, वायसराय या गवर्नर के रूप में यहाँ भारत में भेजा था। उसको बोला गया था अदन, आरमुज, मलक्का में मुस्लिम व्यापारियों को नष्ट करने के लिए भेजा गया था। और क्या था, हाँ, और था फिर अंजादीवा, कोचीन और कन्नानौर और किलवा में किलेबंदी की सलाह दी गई थी, ठीक है, उसने सलाह दिया था। फिर डी अल्मीरा ने, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मोर से युद्ध करना पड़ा, अल्मीड़ा को उत्तरी अफ्रीका में मोरों से, मोर एक प्रकार की जाति से युद्ध करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, ठीक है। ये एक पॉइंट ये हो सकता है, अल्मीड़ा को किस जगह, उत्तरी अफ्रीका में, कहाँ पे, उत्तरी अफ्रीका में, ये जगह उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में मोरों से, मोर एक प्रकार की जाति, उनसे युद्ध करना पड़ा, ठीक है, ये हो गया। और फिर उसने फिर क्या किया, आप देखिएगा फिर क्या हुआ, जो 1509 ईस्वी में, यहाँ से देखिएगा 1509 ईस्वी में, याद रखिएगा 1509 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में मिस्र तथा गुजरात, यहाँ से देखिएगा मिस्र एवं गुजरात की नौसेना ने गुजरात एवं मिस्र की नौसेना ने क्या किया, गुजरात और मिस्र की नौसेना यार सही से लिखना, नहीं तो दिखेगा नहीं, कि नौसेना, ठीक है, नौसेना ने संयुक्त रूप से पुर्तगाली स्क्वाड्रन, पुर्तगाली स्क्वाड्रन, ठीक है, पुर्तगाली स्क्वाड्रन, ठीक है, पुर्तगाली स्क्वाड्रन, ठीक है, पुर्तगाली स्क्वाड्रन, ठीक है, पुर्तगाली स्क्वाड्रन को समुद्री युद्ध में हराकर, ये देखिएगा, याद रखिएगा इतना, ठीक है, ये क्या है, देखिए दिख रहा है कि नहीं, 1509 ईस्वी में मिस्र एवं गुजरात की नौसेना ने संयुक्त रूप से पुर्तगाली स्क्वाड्रन को कहाँ हराया, समुद्री युद्ध में हराकर द्वीप से हटा दिया।
जिसमें क्या हो गया था 1509 ईस्वी में क्या होता, अल्मेडा का पुत्र मारा गया था, अल्मेडा का पुत्र मारा गया, मारा गया, ठीक है। मूरों से जब उसका आक्रमण हुआ, मूर से जब लड़ा तो उससे जल्दी ही उबर गया। फिर 1509 ईस्वी में मिस्र और गुजरात की नौसेना ने संयुक्त रूप से पुर्तगाली स्क्वाड्रन को क्या किया, समुद्र पुर्तगाली मिस्र और गुजरात की नौसेना संयुक्त रूप से पुर्तगाली स्क्वाड्रन को समुद्र युद्ध में हराकर और वहां से उनको द्वीप से हटा दिया, ठीक है, द्वीप से वहां से हटा दिया, जिसमें अल्मेडा का पुत्र मारा गया, ठीक है। इसी में अल्मेडा 1509 ईस्वी में किस ईस्वी में मारा गया, 1509 ईस्वी में, ठीक है। अब बोलेंगे क्या, अब ये चीजें हैं, क्या नाम है, हिंद महासागर जो ब्लू वाटर पॉलिसी, जो ये चीजें हैं क्यों, आखिर क्यों हुई, इसी की वजह से हुई, जो मैं समझाने जा रहा हूँ कि 1509 ईस्वी में पुत्र इसका अल्मेडा का पुत्र मिस्र और गुजरात की जो स्क्वाड मिस्र और गुजरात की नौसेना ने उस पर चढ़ाई कर दी इसके द्वीप पे, और वहां से उनको हटा दिया, जिसमें अल्मेडा का पुत्र मारा गया। फिर अब क्या हुआ कि 1510 ईस्वी में, यहाँ देखेंगे 1510 ईस्वी में, 1500 ये आता है क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछता है, 1510 ईस्वी में ये क्वेश्चन आया, यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, आरओ सब में पूछता है। 1510 ईस्वी में क्या हुआ कि अल्मेडा ने अपने हार का बदला लिया, अल्मेडा ने अपने हार का बदला लिया, बदला लिया, ठीक है, बदला लिया इससे, मिस्र और गुजरात के नौसेना से, ठीक है। 1510 ईस्वी में अल्मेडा ने अपने हार का बदला किससे लिया, मिस्र एवं गुजरात की नौसेना से। इसने क्या किया, मिस्र और गुजरात की नौसेना को ध्वस्त कर दिया 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी, ठीक है। 1510 ईस्वी में अल्मेडा ने अपने हार का बदला लिया मिस्र और गुजरात की नौसेना से। क्या किया इसने, उसके जो जहाजियों थे, जहाज को भी नष्ट किया और उसके जहाजियों को भी नष्ट कर दिया। तो अल्मेडा का विजन पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर प्रभुत्व हासिल करना था। कि क्यों बड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी बता रहे हैं। अल्मेडा का पूरा जो मंतव्य था वो हिंद महासागर पूरा पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित करना था। तो वहां क्या हुआ, इसलिए वह एक नीति का उपयोग किया जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। तो कौन सी नीति थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, कॉर्टेज व्यवस्था, इसको बोलते हैं कॉर्टेज व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप क्वेश्चन पूछ लिया कि कॉर्टेज व्यवस्था किसको बोलते हैं, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई थी, अल्मेडा ने, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने लाई थी। तो आप लोग का आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, तो क्लास आज इतना ही, धीरे धीरे करके मैं पढ़ाऊंगा और हर एक चीज को समझते चलेंगे कि कहाँ से ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, हिंद महासागर पर उनको वर्चस्व स्थापित करना था। किसको, अल्मेडा का ये मंतव्य था कि पुर्तगालियों का पूरा एकाधिकार हो जाए, कहाँ पे, हिंद महासागर के द्वीप पे। तो इसलिए वहां पे एक पॉलिसी लागू की जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया, नीला जल की नीति के नाम से जाना गया, जिसे कॉर्टेज व्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो अगली क्लास अगले दिन, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।